नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अडा। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमारे लाइफ में सबको सक्सेसफुल होना है। अपनी लाइफ में अपना एक खुद का एक पाथ हमने डिसाइड किया है और सक्सेसफुल बनना है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसी कोई हार्ड एंड सॉफ्ट मेथड नहीं होती है, जो हमारे अंदर है और उस पर हमें काम करते रहना पड़ता है। पर बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफीट हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जो अचीव करना है तो उसमें अचीव नहीं कर पाते अपना ड्रीम। जैसे कि बहुत सारे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लाइफ में, तो अचीव नहीं कर पाते। दूसरी बात होती है कि मोटिवेशन सस्टेन नहीं कर पाता है अपने लाइफ में, या फिर हम उस डिसिप्लिन से नहीं आगे बढ़ पाते, या फिर अच्छे हैबिट्स डेवलप करके हम एक डिसिप्लिन नहीं बना पाते हमारे लाइफ में। तो ऐसी कुछ समस्याएं होती है जो कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस बन के उभरती है और हमें हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने से हमें रोकती है। तो आज हम जापानीज की कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि जापानी जो कंट्री है वहाँ के लोग जो है, जैसे कि जापान मैंने वर्ड्स बोला तो आप बुलेट ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन आपके नजर के सामने आई होगी, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद तक जाने वाली है, तो उस बुलेट ट्रेन से हम समझ सकते हैं कि उसका स्पीड भी वैसा ही है जैसे उसके लोग सोचते हैं, और उन लोगों का सोचना और काम करने का तरीका और कुछ आर्ट टेक्निक्स है जापान के लोगों की, जिससे वो बहुत ही कमिटेड रहते हैं अपने काम के साथ। जो उन्होंने अपना काम हाथ में लिया है वो करते ही है, और अपने काम की तरफ देखने का उनका नजरिया भी अलग ही होता है। तो अलग होने के साथ साथ में जो उनके प्रोक्रास्टिनेशन रेट है कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो ये भी बहुत कम रहता है। तो आज हम उसी जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये आर्ट टेक्निक्स है, और भी सारे टेक्निक्स है, पर मेजरली आर्ट टेक्निक्स पे हम बात करेंगे। उसमें पहली टेक्निक आती है गन बारू। गन बारू टेक्निक मतलब ये जो वर्ड्स है ये जापानी है, इसलिए ये जो वर्ड्स है हमें समझ में नहीं आएंगे, पर उसका मतलब जो है उस मतलब के बारे में हम बात करेंगे। तो गन बारू मतलब हमें हमारे लाइफ में पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे कि बहुत बार हम मूवी देखते हैं, 3 आवर्स का मूवी होता है, तो बहुत बार हम जो मूवी दिखाया जाता है तो मूवी के ऊपर से हमारे इमोशंस बनते रहते हैं कि मूवी 3 आवर्स में मूवी बना है तो हम भी हमारा लाइफ 3 आवर्स में ही बदलना चाहते हैं। तो पर मूवी बनाने के लिए कम से कम 2-2.5 साल या 3 साल तो लगते ही है। तो वो पेशेंस 2 से 3 साल तक जो डायरेक्टर है उस मूवीज के, उन्होंने सस्टेन किया होता है। तो पेशेंसली हमारे एक्ट पे वो काम करते रहते हैं। तो ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस हमें हमारे खुद में ही वो पेशेंस है, पर सिर्फ अच्छे से काम करके अच्छे हैबिट्स डेवलप करके वो पेशेंस आ सकता है। तो हमें पेशेंसली काम करते रहना चाहिए। और बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है, हम बहुत बार जो दुनिया दिखती है झगमगा दुनिया हम उसको बोलते हैं कि 3 आवर्स में ही हम हमारी लाइफ बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंसली हमें काम करते रहना चाहिए। और बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हमें काम रहना चाहिए। काम मतलब हमें शांत रहना चाहिए, हमें जो भी रिजल्ट मिला है। पर इसमें हम ये देखते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आता है तब हम इम्पेशंस होते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तब हम डर जाते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रखते। ताकि आपका जो स्टेबल माइंड सेट है, बैलेंस माइंड स्टेट है, सिचुएटेड ब्रेन है, ये आपका स्टेबल रहेगा। तो हमें काम रहना है जो भी रिजल्ट आए, और प्रोसेस के साथ इम्पेशंस रहना है। उसके बाद में बहुत बार हमें ट्राई करते रहना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट एमपीएससी, यूपीएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो ट्राई करते रहते हैं जब तक कि अचीवमेंट नहीं मिलती। बहुत सारे लोग जो है छोड़ भी देते हैं। तो अपना अपना जो इंटेलिजेंस है, बहुत बार हम जो काम करते हैं तो बहुत बार बहुत सारी एरियाज में हम डिफीट होते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो हमारी रुचि किस में है, उस रुचि के साथ में आपको मोटिवेशन भी आएगा कि ट्राई करना चाहिए अगेन एंड अगेन। तो वो जो आपकी इंटरेस्ट है वो भी आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये पहला टेक्निक था जो हमने अभी डिस्कस किया, जिससे वो जापानीज लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे की टेक्निक्स जानने के लिए
मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।